सिंपल सेंटेंस सीखने के लिए कितने रूल्स आने चाहिए? 5 रूल्स। सब लिखिए, हाउ मेनी रूल्स? 5 रूल्स। रूल नंबर 1, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे और पैसिव के ऑब्जेक्ट को एक्टिव का सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में पलट देंगे। एग्जाम्पल से समझाऊंगी मैं, पहले 5 रूल सिखाना चाहती हूं। दूसरा रूल कहता है एक्टिव से पैसिव जाते हुए सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें और कोई वर्ब मत लगाएं। तीसरा रूल कह रहा है एक्टिव से पैसिव जाते हुए बाय का इस्तेमाल करिए हमेशा। चौथा रूल कह रहा है एक्टिव से पैसिव जाते हुए हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम वर्ब का आपने इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब बदली नहीं जाएगी एक्टिव से पैसिव जाते हुए। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज सेम टू सेम आएगी, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देना। ऐसा मत करना कि आई के लिए इज लगा दो और यू के लिए एम लगा दो। इतनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि आई के लिए एम लगता है, यू के लिए आर लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। रूल नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। इस तरफ मैं एक्टिव लिख रही हूं और इस तरफ पैसिव। एक्टिव वॉइस में ना वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, 1 2 3 4 5। अगर कोई ऐसा बच्चा सुन रहा है मैम मुझे तो नहीं पता 5 कैसे होती हैं, मैंने तो 3 ही सुनी है, तो एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म इज गोज। ये 5 फॉर्म्स हैं, देखो 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी को V4 कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस को V5 कहते हैं। तो इसलिए अगर वर्ब की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इनमें से कोई भी फॉर्म आती है तो हमें क्या करना है, ध्यान देना मेरी तरफ। फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल पैसिव में नहीं किया जाता, इसकी जगह इज एम आर लगाना होता। सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल भी पैसिव में नहीं होता, इसकी जगह वॉज वर लगाना होता है। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमेशा होता है, मैं आपको बता चुकी, तो इसे हटाना नहीं है, पर इसके साथ यूज करना है किसको, बीन को। फोर्थ फॉर्म का भी यूज नहीं होगा। फोर्थ फॉर्म कौन सी है, आईएनजी वाली। इसको हटा करके इसकी जगह पे हमें बीइंग का इस्तेमाल करना है। तो पहली या पांचवी फॉर्म को हटा के इज एम आर बनाएंगे, दूसरी फॉर्म को पैसिव में वॉज वर में बदल देंगे, तीसरी फॉर्म को बदलेंगे नहीं, बस उसके साथ बीन लगाना याद रखेंगे। V4 को हम लोग बीइंग में बदल देंगे। कैसे मैम, आओ कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा आई एम टीचिंग यू। देखो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पलट दो। पलट दिया, सब्जेक्ट आगे चला गया, ऑब्जेक्ट पीछे चला गया। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 कह रहा है हमेशा थर्ड फॉर्म लगाओ, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, हमेशा बाय लगाओ। हो गया। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज मत करना, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना आना चाहिए। हो गया। आईएनजी वाली वर्ब अगर एक्टिव में दिखाई दे तो पैसिव में बीइंग लिखना है। सॉल्व हो गया। यू आर बीइंग टॉट बाय मी। वही 5 रूल लगाए हैं जो बोर्ड पे लिखे हैं।